तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीएचडी 2022 के बारे में एक बड़ी अपडेट को लेकर। सबसे पहले रिकॉर्ड आवेदन के बारे में, इसके अलावा अगर बात की जाए कई विषयों के बारे में चयन बोर्ड के माध्यम से एक जानकारी भी आप सभी को दी जाएगी। इसके अलावा 9000 पदों पर नई एल टिकट भर्ती की खुशखबरी भी आप सभी को देने वाले हैं। 27000 पदों पर उत्तर प्रदेश में नई भर्ती के बारे में एक एक करके सारी जानकारी कवर करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले ऑनलाइन नेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहे। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे परीक्षा सिटी यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, अभी जाकर ज्वाइन करें। चलिए शुरू करते हैं। अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर, देखो सीटों की संख्या कम होने के चलते बहुत सारे अभ्यर्थी निराश हैं। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपको सफलता मिले, लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा सीटों की संख्या को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी करेंगे तो क्या होगा कि आपके लिए कहीं ना कहीं बैक पॉइंट बन जाएगा कि आप बार बार फोकस करें सीटों की संख्या पर। अब सीटों की संख्या कम है ज़्यादा है वो तो आप सभी जानते हैं कि सरकारों के हाथ में है, बहुत सारे मामले भी लगे हैं, लेकिन अगर आप अपनी प्रिपरेशन अपने बेस्ट देने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा आप सभी को यहाँ से सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अब बात कर ली जाए आवेदन के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि सीटों की संख्या भले ही कम है लेकिन यहाँ पे बेरोजगारों की संख्या बिल्कुल भी कम नहीं है। पिछली बार भी जब 15,000 पदों पर वैकेंसी आप सभी को देखने के लिए मिली थी तो उसके अंदर 16 लाख छात्रों ने आवेदन कर दिए थे, और इस बार पदों की संख्या सिर्फ आप सभी के सामने 4,200 भी नहीं है, लेकिन आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या 10 लाख के प्लस जा चुकी है। रजिस्ट्रेशन करने वाले छात्रों की संख्या 12 लाख के समथिंग जा चुकी है। और ये जो रजिस्ट्रेशन होते हैं उसमें सिर्फ अंतर इस बात का देखने के लिए मिलता है कि जिन छात्रों ने आवेदन कर दिए हैं, फीस जमा कर दी है, उनको आवेदन मान लिया जाता है, और जो रजिस्ट्रेशन करते हैं जब तक अपनी फीस को जमा नहीं करते हैं उनकी संख्या यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के अंदर गिनी जाती है। अभी आप जानते हैं कि 16 तारीख तक अंतिम तारीख रखी गई है आवेदन करने के लिए। संभावना जताई जा रही है कि इसके अंदर अभी और भी आपको बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी और आवेदन की संख्या पिछली बार के मुकाबले थोड़ा सा कम ज़्यादा देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन फिर भी अभी आवेदन और भी बढ़ सकते थे अगर यहाँ पे और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के परिणाम घोषित हो जाते तो। हालांकि अभी उनके परिणाम घोषित नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से वो इस भर्ती में आवेदन नहीं कर सकते। लेकिन सिर्फ रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो वो लगभग 11 से लेकर 12 लाख के बीच में जा चुके हैं, और अभी इसमें आपको और बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा वर्गों की आप सभी के बारे में जानकारी मैंने पहले भी दी है कि सबसे ज़्यादा जो आवेदन है बालक वर्ग में देखने के लिए मिले हैं। उसके दो कारण है कि महिलाओं को ही मौका मिलना और सीटों की संख्या महिलाओं के मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा होना। महिलाओं के अंदर भले ही सीटों की संख्या कम है लेकिन वहाँ पर आवेदन भी कम हुए हैं। बाकी आप जानते हैं कि 40-50 सीटें होंगी तो कॉम्पिटिशन यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा होगा। सब्जेक्ट वाइज आवेदन के बारे में सरकार माफ कीजिए चयन बोर्ड के माध्यम से जैसे ही आवेदन खत्म होंगे उसके बाद में एक विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी जिसमें बताया जाएगा किस विषय के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी के कुछ विषयों के बारे में। सोशल मीडिया पे आज सुबह से एक कटिंग वायरल होती हुई दिखाई दे रही थी जहां पे दावा किया जा रहा था कि इन विषयों को खत्म किया जा रहा है या फिर इन विषयों की जो भर्ती है वो देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसको लेकर चयन बोर्ड से भी जानकारी लेने का प्रयास हुआ। क्या कहते हैं चयन बोर्ड, मैं आप सभी को बताऊंगा। यहाँ पे अगर बात की जाए सुबह से आप सभी ने ऐसी कटिंग तो जगह जगह देखी होगी कि संस्कृत से स्नातक के करने वाले को यहाँ से कहीं ना कहीं जो दौड़ से बाहर करने की तैयारियां हैं। मामला क्या संबंधित है, नीचे लिखा हुआ है कि राजकीय हो या फिर शासकीय कॉलेज दोनों जगह एलटीकेट हिंदी शिक्षक की अर्हता समान हो गई है। हिंदी व संस्कृत विषय से स्नातक करने वाले शिक्षक बनने की दौड़ से बाहर होंगे, ऐसी जानकारी देखने के लिए मिली थी। जब जानकारी लेने का प्रयास हुआ तो जानकारी मिली है कि लगभग 5 से 6 साल पुरानी कटिंग है जो कि आपको सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल रही है। पहला। दूसरे की अगर बात की जाए तो चयन बोर्ड के माध्यम से उनका कहना है कि इस प्रकार का कोई भी ना तो संशोधन किया गया और ना ही कोई बदलाव किया गया है। हालांकि इस प्रकार की जानकारी पहले हुआ करती थी लेकिन वर्तमान में अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये है कि संस्कृत से स्नातक करने वाले दौड़ से बाहर हो जाएंगे। इस प्रकार की जानकारी ऑफिशियल आयोग के माध्यम से अभी कोई नहीं दी गई है, तो इस प्रकार की जानकारियों से दूर रहें और ये पूरे तरीके से पुरानी न्यूज़ आप सभी को देखने के लिए मिलती है। अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली खबर पूरे तरीके से पुरानी है जिसका वर्तमान से किसी प्रकार का कोई भी लेना देना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, उससे पहले आप कर दो वीडियो को लाइक, साथ ही शेयर और चैनल को सब्सक्राइब,
क्योंकि अगली अपडेट बहुत अच्छी खुशखबरी आप सभी के लिए है, जो कि नई एल.टी. शिक्षक भर्ती के बारे में है। एल.टी. शिक्षक भर्ती को लेकर 2 से 4 दिन पहले समाचार पत्रों में आप सभी ने देखा था कि रिक्त पदों की जानकारी लगभग 9,000 के समथिंग बताई जा रही थी। प्रवक्ता इसके अलावा अगर यहाँ पे एल.टी. शिक्षकों के पदों को जोड़ दिया जाए तो, लेकिन भर्ती का विज्ञापन न आने की वजह आप सभी ने देखा था कि योग्यता के विवाद के चलते भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा था। लगातार अभ्यर्थी इसको लेकर मुलाकात कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसको लेकर कोई फैसला नहीं हुआ और ना ही यहाँ पे अगर बात की यूपीपीएससी के पास में कोई भी जवाब देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन अब एक बड़ी अपडेट आप सभी के बीच ये है कि बिना योग्यता विवाद के भी नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। असल में यूपीपीएससी के अधिकारियों से मुलाकात करने का प्रयास किया गया और इसको लेकर पूछा गया कि एल.टी. शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर अब आगे की अपडेट क्या है, क्योंकि यहाँ पे लोक सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षा निदेशालय की तरफ से आने वाले जवाब का इंतजार कर रहे थे, जो कि अभी तक नहीं मिला है। तो उन्होंने जानकारी दी कि जब तक योग्यता का विवाद क्लियर नहीं हो जाएगा विज्ञापन जारी नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे उनके माध्यम से एक रास्ता तो ये बताया गया कि शासन की तरफ से अगर योग्यता के विवाद के बारे में जवाब आ जाता है तो विज्ञापन जारी कर सकते हैं, अगर वो नहीं भी आता है तब भी विज्ञापन वो जारी कर सकते हैं। और वो दूसरा रास्ता उनके माध्यम से बताया गया कि 22 जुलाई को 2022 में होने वाली कोर्ट की सुनवाई। असल में मामला यह है कि 22 जुलाई को कोर्ट में एल.टी. शिक्षक भर्ती का एक मामला लगा हुआ है, जो कि पुरानी भर्तियों के बारे में है। उसके अंदर भी समकक्ष योग्यता के संबंधी जो विवाद है वो लगे हुए हैं। अगर हाईकोर्ट के माध्यम से सरकार के जवाब से पहले कोई आदेश दे दिया जाता है तो उसके आधार पर भी नई एल.टी. भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। इन शॉर्ट में आप सभी को समझा दूं कि एल.टी. शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है, या तो सरकार योग्यता को लेकर जवाब दे दे या फिर कोर्ट के माध्यम से कोई आदेश दे दिया जाता है तो उसको लेकर यहाँ से समकक्ष योग्यता का जो विवाद हो जाएगा वो काफी हद तक खत्म हो जाएगा और नई भर्ती का विज्ञापन जारी होने की संभावनाएं और बढ़ जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे यूपीपीएससी इंतजार करेगी कि शासन की तरफ से उनको जवाब दे दिया जाए या फिर कोर्ट के अंदर सरकार वैसे ही जवाब पेश करेगी, और जब कोर्ट के अंदर सरकार जवाब पेश करेगी उसको आधार मानते हुए यूपीपीएससी के माध्यम से एल.टी. शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ से भर्ती को लेकर आपको खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है। ज़्यादा जानकारी के लिए 12 जुलाई तक आप सभी को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी एल.टी. भर्ती को लेकर 12 तारीख को मामला लिस्टेड है और 22 जुलाई को सुनवाई होने वाली है। जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 27,000 पदों पर नई भर्ती के बारे में, जिसको लेकर कई बार आप सभी के सामने जानकारियां देखने के लिए मिलती रहती हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की अगर बात की जाए 26,000 से ज़्यादा पदों भर्ती को लेकर यहाँ से जो तैयारियां वो की जा रही हैं और जल्दी इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा। अगर बात की जाए 27,000 के समथिंग पदों पे आने वाली भर्ती के बारे में, 26,200 पद आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे कांस्टेबल के और 172 पद फायरमैन के होंगे, जिनकी भर्ती का नोटिफिकेशन यूपीपीबी के माध्यम से जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की टेंडर की प्रक्रिया खत्म हो गई है। भर्ती बोर्ड ने परीक्षा एजेंसी से अपनी निविदाएं 5 अप्रैल को पेश करने के लिए कहा था और 26,382 कांस्टेबल समेत कुल 40,000 पदों भर्ती को लेकर दिसंबर 2023 तक पूरा किया जाएगा, जिनको लेकर 40,000 पदों भर्ती होने के बाद कांस्टेबल एवं समकक्ष के लिए 26,382 पद, कांस्टेबल पीएससी की अगर बात की जाए तो 8,540 पद देखने के लिए मिलेंगे, जेल वार्डर के 1,582 पद होंगे। इन तमाम पदों को मिलाकर नई भर्ती का विज्ञापन यहाँ से जारी किया जाएगा, जिसके लिए 12वीं पास अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकेंगे। 18 से लेकर अगर बात की जाए तो 22 साल के जो अभ्यर्थी वो इसमें आवेदन करने के लिए योग्य होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए सीटेट 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में, क्योंकि सीटेट 2022 के नोटिफिकेशन का भी अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, खासकर ऐसे अभ्यर्थी जो पिछली बार सफल नहीं हो पाए थे। असल में आप जानते हैं कि सीबीएसई के माध्यम से सीटेट को लेकर हमेशा बदलाव किए जाते हैं और कई अलग अलग प्रकार के बदलाव होते भी रहते हैं। इस बार भी सीटेट 2022 का विज्ञापन जारी होने से पहले सीटेट को लेकर सीबीएसई के माध्यम से जल्द आवेदन शुरू किए जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले कई प्रकार की आपको बदलाव भी देखने के लिए मिलेंगे। सीटेट नोटिफिकेशन 2022 की अगर बात की जाए तो जल्द जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। शिक्षक एलिजिबिलिटी परीक्षा के लिए 20 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। परीक्षा में बैठने वालों की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इस प्रकार का मामला देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर बात की पिछले साल की तरह इस साल भी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 ऑनलाइन मोड से आयोजित किया जाएगा। हालांकि इस बार एग्जाम पिछले वर्ष की परीक्षा में काफ़ी अलग साबित होने वाला है और इस बार कई अलग अलग प्रकार के इसमें आपको जो बदलाव है वो देखने के लिए मिलेंगे, जिसकी घोषणा अधिसूचना के माध्यम से कर दी जाएगी। तो सीटेट 2022 का नोटिफिकेशन होगा जुलाई के लास्ट तक जारी कर दिया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।